नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। ये क्लास 9th का बुक है, बिहार बोर्ड SCRT का बुक है। SCRT का बुक है। हमने इससे पहले 9th SCRT प्लस 10th SCRT हिस्ट्री का टोटल MCQs जो BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 3.0 के लिए और 4 के लिए है, ठीक है ना, उसको हमने डाल दिया है। आप लोग उसको जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है। उसके बाद आज हम लोग आज से 9th का शुरू करेंगे, ठीक है। इस पुस्तक में टोटल 6 चैप्टर है। तो ज़्यादा लोकतंत्र से और संविधान माने भारतीय संविधान से संबंधित इसमें चैप्टर है। लोकतंत्र का ज़्यादा है इसमें चैप्टर। लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र का विकास है, लोकतंत्र क्यों और कैसे है, ठीक है ना। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लगभग 6 में से 4 चैप्टर लोकतंत्र से संबंधित है और 2 ही चैप्टर संविधान निर्माण और चुनावी राजनीति टॉपिक है, ठीक है ना। इसलिए 3.0 में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र से प्रश्न पूछ दिया था, तो इसको हम लोग इग्नोर करके नहीं चलेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़े होंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं फिर भी अगर इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ हो जाएगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसका बुक में आंसर आपको दिखाएंगे, उस तरह से आप उसको रीड कर लीजिएगा। तो आज पहला स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो इस चैप्टर में 5 से 6 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा 40 से 45 प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब जितना हम करा रहे हैं उसको आप लोग पूरा इत्मीनान से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और सेट प्रैक्टिस कीजिएगा और समझ विकसित हो जाएगा तो ज़रूर आपका क्वेश्चन बनेगा। और इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है सवाल, बस सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस से ही BPSC पूछेगा। आप 10 तरह का बुक पढ़िएगा अलग प्रकाशन का, तो वो तो अपना अलग है। सब प्रकाशन तो मेन SCRT NCRT पे ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग मेन सिलेबस से कवर कर लेंगे तो और बेहतर होगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसका PDF या कोई भी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे जाके गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा। उसका लोगो में माँ सरस्वती का फ़ोटो होगा, ठीक है ना, सरस्वती माता का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी संबंधित सवाल उसमें पूछ सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा शीघ्र और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले पॉलिटी का है तो चारों ऑप्शन पढ़ना होगा, चारों ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो लोकतंत्र नहीं है पूछ रहा है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम लोग लोकतंत्र के बारे में सही कथन खोजेंगे। इसमें उल्टा नहीं है तो सही कथन खोजेंगे। देखिए, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो ये तो लोकतंत्र के बारे में सही कथन है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, ये भी लोकतंत्र के बारे में सही कथन है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है 1 में। उसके बाद से देखिए, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, ये गलत है। लोकतांत्रिक देशों में आर्टिकल 19 में दिया हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप लोग मतलब विरोध कर सकते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार है, बिल्कुल। आप अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं MLA और सांसद के रूप में, तो वो ही देश पर क्या करते हैं, शासन करते हैं और देश के बारे में अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है, तो गलत क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। गलत क्वेश्चन बोले खोजने का, तो आप सही क्वेश्चन खोजिएगा तो अपने आप गलत क्षण आ जाएगा। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? ध्यान से पढ़िएगा। विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। अगर विदेशी लोकतंत्र देश अगर आक्रमण करेगा और शासन करेगा तो लोकतंत्र का विस्तार होगा? नहीं होगा। ये तो साम्राज्यवादी नीति हो गया, यानी कि साम्राज्य विस्तार का। सैनिक तख्ता पलट, ये भी सैनिक अगर शासन करे, जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, म्यांमार को ले लीजिए, उसके बाद से श्रीलंका को ले लीजिए, अगर इसमें सैनिक आकर क्या करे, अगर देश में शासन चलाए तो लोकतंत्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है, अपना नीति थोपेगा, आपको अधिनायकवाद हो जाएगा, निरंकुशवाद हो जाएगा। तो ये भी लोकतंत्र का विस्तार नहीं होगा। प्रेस पर प्रतिबंध, अगर प्रेस पर प्रतिबंध लगा देंगे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग जाएगा, तो इससे भी लोकतंत्र का विस्तार नहीं होगा। वही लोगों का संघर्ष होगा,
संघर्ष समझ रहे हैं ना, चुनावी संघर्ष हो जाएगा। तो अगर लोग संघर्ष करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए कि सरकार कोई गलत नीति लगा देती है और आप उस नीति के खिलाफ में प्रदर्शन करते हैं बिना हथियार के, सभा करते हैं बिना हथियार के, मतलब शांतिपूर्ण सभा, बिना किसी अलग व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन किए बिना अगर आप आंदोलन करते हैं, तो ये आपका संघर्ष ही न हुआ, ये आपका एक संघर्ष का रूप हुआ। तो इससे लोकतंत्र का विस्तार होगा। आप सरकार को झुका सकते हैं। किसान आंदोलन ले लीजिए, बिहार में शिक्षकों का आंदोलन ले लीजिए, और भी बहुत सारा आंदोलन है। आपको चिपको आंदोलन ले लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ले लीजिए, और बहुत सारा आंदोलन है। क्या है, लोगों का संघर्ष है। ये लोग घर में नहीं बैठा था, क्या बाहर निकला, रोड पे निकलकर देश के मतलब सरकार की गलत नीतियों का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो यही लोगों का संघर्ष लोकतंत्र को विस्तार बढ़ाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सब पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं, गलत बात है, मिलते हैं। लिच्छवी है, 10 गो ऐसा गणराज्य है जिसमें लोकतंत्र का प्रमाण मिलता है। देखिए प्राचीन काल का, देखिए कितना गणराज्य के बारे में बता रहा है। प्रमुख गणराज्य 10 गो था प्राचीन काल में, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सिविल सर्विस एग्जाम का है, इसी से ही पूछ रहा है बीपीएससी, ठीक है ना। जैसे वैशाली का लिच्छवी है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना संसार का, ठीक है ना। उसी समय आपको ग्रीक के एथेंस और स्पार्टा से इसका तुलना किया गया था। कपिलवस्तु के शाक्य, ये भी क्या थे, गणराज्य थे ही, यानी कि गणराज्य था। कुशीनारा का मल, पावा के मल, गणराज्य माने लोकतंत्र के प्रमाण इसमें मिलता है। लेकिन इसमें सबसे मतलब बढ़िया कौन था, लिच्छवी था। बाकी 10 में लोकतंत्र का प्रमाण हल्का ना हल्का मिलता है। केशपूत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, ठीक है ना, सुषमार के भग, अलकप के बुल्ली, मिथिला के विदेह, ये क्या है, गणराज्य है और ये स्थान है। यानी कि यहाँ पे गण लोगों का राज्य था, लोकतंत्र हल्का हल्का था, ठीक है ना। तो ये लिच्छवी हम लोग ज़्यादा था, एगो काफ़ी है लिच्छवी, हम आपको 10 गो दिखा दिए, ठीक है ना। आप लोग लिच्छवी खाली पढ़ते होंगे कि लिच्छवी एगो प्राचीन गणराज्य है, लेकिन देखिए यहाँ पे 10 गो गणराज्य था। मिथिला का विदेह, अलकप का बुल्ली, जैसे आपका स्टेट एक हो गया ना, देश हो गया, तो देश में कैसे राज्य है, उसी तरह वैशाली इसी तरह ही राज्य था। कपिलवस्तु कौशल के अंतर्गत था। कौशल जो था ना, कौशल महाजनपद, उसके अंदर कपिलवस्तु आता था और उसके अंदर शाक्य गणराज्य था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में, मतलब लोग सही कथन पूछना है तो ये गलत है, क्या कि प्रमाण मिल गया, प्राचीन काल में था लोकतंत्र। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी गोरखपुर क्रांति के बाद लोकतंत्र कमज़ोर पड़ गया, गलत को बात है। लोकतंत्र और मजबूत हो गया था। देखिए आपको अदर नोट्स पे नहीं विश्वास होगा तो इस पर देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, सुभार पर्वत के भाग, अलकप के बुल्ली के, देखिए दिया है ना, नेट बुक में भी दिया हुआ है। तो ये सब प्राचीन में था लोकतंत्र। ये जो क्वेश्चन है 1707 TRE 1 में अगस्त वाला में पूछा हुआ है। लिच्छवी गणराज्य में केंद्रित समिति 1707 को देखिए डेट पूछ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले कदम रख चुका था। ब्रिटेन में ही फ्रांसीसी क्रांति से ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र गणतंत्र का विकास हुआ, लेकिन उससे पहले 1688 में ही गोरखपुर क्रांति में ही कदम पहले रखा गया था लोकतंत्र का, ठीक है। और देखिए ब्रिटिश हुकूमत के बीच संघर्ष हुआ और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1786 में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने अपनी आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया और 1789 में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। देखिए हम टोटल ऑप्शन का आपको डिटेल दिखा देते हैं कि जो बच्चा बुक नहीं पढ़ा होगा उसको भी ये सही हो जाएगा। फिर फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, ये कथन सही है, ठीक है ना। पाकिस्तान और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दिया गया, बहुत बार चुनौती दिया गया है नेपाल में तो समझिए 1948 से लेकर 2005 तक कम से कम 6-7 बार संविधान बना गया है, ठीक है ना। तो बहुत उसमें लोकतंत्र को चुनौती दिया गया है। अब पाकिस्तान में तो आपको 1999 में ही तख्ता पलट गया था। उसके बाद से मोरारजी देसाई के समय भी एक बार 1977 के समय वहीं पे भी तख्ता पलट गया था। तो बहुत सारा ये सब मतलब इस दोनों में बहुत बार चुनौती दिया गया है। श्रीलंका में भी चुनौती दिया गया है। और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये वाला कथन सही है, ये कथन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्राचीन भारत में मिलता है, ब्रिटेन में भी मिलता है, और ठीक है ना। और 1789 क्रांति नींव पड़ा था, ये सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये सही है, तीनों गलत है। एक बार इस प्रश्न को अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। बिल्कुल। अमीर देशों की बातों को ज़्यादा वजन हो। गलत बात है। विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान मिले। नहीं, जनसंख्या के अनुपात में क्या मिलेगा? कोई ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होगा तो उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, कम जनसंख्या वाला देश होगा, लोकतांत्रिक हो तो उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ये तो पक्षपात हो गया। विभिन्न देशों का महत्व उसकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो। गलत बात है। तब तो अमेरिका हमेशा वर्चस्व में रहेगा, ठीक है, और छोटा देश हो गया वो कभी वर्चस्व में नहीं आएगा। तो अब आइए मिलान करते हैं। लिच्छवी क्या है? प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य। नेपाल क्या है? राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। पाकिस्तान क्या है? सैनिक तानाशाही की समाप्ति। घाना क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। देखिए हल्का सा पॉइंट बाई पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है ना। पड़ोसी देश नेपाल को देखते हैं। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान में राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। फिर 1959 में राजा महेंद्र नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए। फिर देखिए क्या हुआ। 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। याद रखिएगा डेट और नाम। फिर 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। कब से? 1990 से। पूछ देगा नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1990 से। याद रखिएगा इस डेट को। 1991 में नेपाल में संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला। किसको बहुमत मिला था 1991 के चुनाव में? नेपाली कांग्रेस को। और कौन देश के प्रधानमंत्री बने थे? जीपी कोइराला बने थे। और नेपाल पुनः लोकतंत्र के लोकतंत्र स्थापित हो गया नेपाल में। फिर देखिए 1996 में नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किया गया। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई। उसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। 2005 तक समाप्त किया है, ठीक है ना। लेकिन नेपाल ने जन आंदोलन के कारण मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया और नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव तथा प्रधानमंत्री प्रचंड बने, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान में 1990 के दशक में पाकिस्तान में पुनः एक बार लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या, वहाँ लोकतांत्रिक समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दिया गया था। फिर म्यांमार में देखिए क्या था। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष जारी है। 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हुआ और म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 में सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर 1990 में लगभग 30 वर्ष के बाद पहली बार चुनाव कराया गया। फिर 1948 में स्वतंत्र हुआ। अभी तक 3 बार तख्ता पलटा गया है, ठीक है ना। पहला चुनाव 2015 में हुआ था। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत जीत लिया था। अब घाना देश को देखिए। घाना देखिए क्या हुआ था। घाना में पश्चिमी अफ्रीकी देश है घाना, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था, घाना पहला ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। उसके बाद क्या हुआ, एक सोनार के पुत्र और शिक्षक लामे इनक्रुमा का एक इस संघर्ष का नेता था। उसके नेतृत्व में घाना 1957 में आज़ाद हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए क्या हुआ, आज़ादी के बाद इनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति बने और लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास किया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह गया। इनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति चुनवा लिया और 1966 में घाना में इनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट गया। और ये देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम देख लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको देखिए 1928 में ब्रिटेन में देखिए क्या किया गया था, 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को दिया गया, इसमें ऐड किया गया था। ब्रिटेन में सार्वभौमिक पढ़े बताए थे ना एक बार, 1918 में 21 वर्ष मेल को और 30 वर्ष फीमेल को दिया गया था। 1918 में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया था, लेकिन उसमें कंडीशन था, मेल जो था 21 वर्ष से अधिक हो और फीमेल हो 30 वर्ष से अधिक हो, प्लस फीमेल के पास पैसा हो 18 में। लेकिन 28 में क्या किया गया, इस सब को ख़त्म कर दिया गया और सीधे क्या किया गया, 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं और सभी पुरुषों को दे दिया गया। फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें भारत 1950 में टियर 2 में देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा था। प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है जो अपने गणतंत्र लागू होने के समय से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया था या स्वतंत्र, तो भारत होगा। 1950 में भारत गणतंत्र हुआ और उसी समय से ही क्या हुआ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ और प्रथम चुनाव जो हुआ था
फरवरी 1952 में, तो उसमें क्या हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनाव हुआ था। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। 4 गो से तो काम चलेगा नहीं, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इत्मीनान से देख लीजिए। एगो नौकरी मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना सर, खानदान चेंज हो जाएगा, 7 गो पुश्त चेंज हो जाएगा, एगो नौकरी आपका मिल जाएगा। तो ठीक है ना, इसमें हम और आप सब लोग प्रयासरत हैं, ईश्वर का कृपा है कि सबको नौकरी इस बार लग रहा है, लग जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ मोटिवेशन होके इसको एकदम इत्मीनान से देखिए और पढ़िए, थोड़ा भी डिमोटिवेट मत होइए, एकदम रूम में खुद को पैक कर लीजिए और सेल्फ स्टडी दबा के कीजिए। सेल्फ स्टडी से ही आपको बेनिफिट होगा। 10 को कोचिंग के चक्कर में पढ़िएगा, वो अपन अपन नोट्स चुनल चीज़ पढ़ाता है कोचिंग वाला। ठीक है, कोचिंग क्या है, चुनल चीज़ आपको पढ़ाएगा। ठीक है ना, चाहिए और भी बहुत सारा है लो ऑप्शन वाला। इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको विस्तार से एकदम बता रहे हैं। तो कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछिए और आराम से मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए, थोड़ा भी लोड मत लीजिए। तो देखिए, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, सत्य नहीं है पूछा है, तो अब सत्य है पूछेंगे, सही है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है, सही है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं है, वही पहले का प्रश्न है। ठीक है ना, तो यही इसका हो जाएगा। इनमें से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, तो लोगों का संघर्ष, वही प्रश्न रिवीजन हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। चिली में पिनोसे की सैनिक शासन कब समाप्त हुआ था, तो आपको हो जाएगा, देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। पिनोसे की सैनिक सरकार ने 17 वर्ष तक चिली में शासन किया। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में समाप्त हो गया, जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह का फैसला लिया। तो पूछ देगा किस माध्यम से, तो जनमत संग्रह से, चुनाव से नहीं, जनमत संग्रह से। ठीक है ना, भारी बहुमत से ठुकरा दिया गया। ठीक है, और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई चीनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय और सर्वोत्तम माना जाता है, तो लोकतंत्र को। सॉलिडेरिटी वर्ड का संगठन कैसा है, मजदूर संगठन है। पोलैंड में सॉलिडेरिटी वर्ड किससे संबंधित है, तो पोलैंड से। सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में सॉलिडेरिटी को कितने सीटें पर सफलता मिली, हो जाएगा ऑप्शन डी 99। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेक वेलेसा के नेतृत्व में आंदोलन देश में फैल गया, पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद देखिए क्या, पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुआ, लेक वेलेसा के नेतृत्व में सॉलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट में 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में लेक वेलेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारूसेल्की के शासन निम्नलिखित में किस देश पर था, तो पोलैंड पे था। उसके बाद इनमें से कौन सा कथन सही है, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन गलत है, सही है पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नहीं मिलते हैं, यानी कि निगेटिव बात बोला है, तो नहीं होगा। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के लोकतंत्र कमजोर हो गया था। फ्रांस में 1789 ईस्वी क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। इस सही बात बोला है एगो, ये पूछ रहा है नहीं, कौन सा कथन सही है। सही है जब पूछे ना तो हम लोग नहीं खोजेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला सही अपने आप छन के निकल गया। उसके बाद चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई थी, तो हो जाएगा आपको सैनिक तानाशाही का अंत करके। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट कर सैनिक शासन की स्थापना की है, तो हमने बताया था इसका हो जाएगा 1999 में नवाज शरीफ का सत्ता को पलट दिया था। और उसी समय आपको कारगिल युद्ध हुआ था, शेरशाह मूवी आया है, देख लीजिएगा एक बार। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था, तो 2005 में। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुआ था, हम नेपाल के बारे में उस वीडियो थोड़ा सा हम डिटेल में बता दिए, उसको आप लोग देख लीजिएगा, शुरू से देखिएगा तो पूरा बुझा जाएगा। 2008 में हुआ था और अभी तक है। फिर 2015 में एक बार संविधान बना था जो आज तक लागू है। क्वेश्चन है, डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो उस समय जब पूछा है ना, जब सवाल बना था उस समय मतलब बुक में बताया है तो नेपाल होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है। अब वर्तमान में कौन है, तो आप लोग इतना है परिपक्व कि आप लोग बहुत सारा देख के खोज लीजिएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है, तो मगध का पाटलिपुत्र में नहीं मिलता है, राजतंत्र था प्राचीन समय में। ठीक है ना। कपिलवस्तु के शाक्य, अब जो हम दिखाए हैं एक नोट्स था 10 गो
उसको आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। अगर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते होंगे तो पूछ देगा, प्रश्न पूछता है। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो आपको हो जाएगा 2006 में हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है लेक वेलेसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब सही खोजेंगे। ये साम्यवादी सरकार के नेता थे, गलत बात है। लेक वेलेसा तो खुद साम्यवादियों से लड़ के क्या किया, अपना देश में लोकतंत्र को बनाई थी, ठीक है ना। 99 सीटों पे इन्होंने बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव कराया था पोलैंड में, और 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की है। अक्टूबर 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद पर पहला चुनाव हुआ और लेक वेलेसा क्या हुए, बहुमत प्राप्त कर देश में निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। तो ये तो गलत है, पहिल के हो जाएगा इसका, ठीक है ना। हड़तालियों का नेतृत्व किया, सही है। एक इलेक्ट्रीशियन से बात सही है। 1989 में निर्वाचन में राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। 1990 में बन गए थे। अमेरिका द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1965 में। देखिए हम आपको दिखाए हैं, उस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उतना हम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अमेरिका 1965 में। और से अमेरिका, और से ऑस्ट्रेलिया 62-65 याद कीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में 94 दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ पे 44 में फ्रांस, 45 में जापान। वर्ल्ड वार हुआ था उसी समय, दोनों सक्रिय था। तो 44 फ्रांस, 45 जापान, 50 भारत, 51 अर्जेंटीना। इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1965। चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष स्लांडोर आयंदे के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था? देखिए बुक में कहाँ दिया है। 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रवादी ओयेंदे की हत्या कर दी। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं, और विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना। जनरल था और ओयेंदे की सरकार की पलट दिया, ये लोकतांत्रिक सरकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? तो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार था, सरकार का समस्त उद्योगों पर नियंत्रण था, एक दलीय व्यवस्था थी, लेकिन जनता को अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसीलिए तो मैंने साम्यवादियों का, पोलैंड जो है ना हल्का रसिया से सटले देश है, ठीक है। तो रस में उस समय साम्यवाद आ गया था, तो हल्का हल्का झांसा तो नहीं पड़ता है, छींटा, तो वह साम्यवाद का छींटा पोलैंड पे पड़ने लगा था, ठीक है ना। और साम्यवाद से ही लड़कर लेक वेलेसा ने क्या किया था, लोकतंत्र को स्थापित किया था साम्यवादियों से। किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह काम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अंधेरे के दौर से पार कर लेंगे? तो स्लाडोर ओयेंदे ने कहा था रेडियो के माध्यम से। अगस्त पिनोशे द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है किसका? सैनिक तख्ता पलट का है। लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र का विकास रुक रुक कर हुआ, लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास कभी रुक कर कभी क्रमिक हुआ, लोकतंत्र का विकास कभी नहीं हुआ। तो लोकतंत्र का विकास क्रमिक हुआ है। रुक रुक कर कहाँ से हुआ है? लगातार होते आया है। रुक रुक का हुआ माने कि 50 साल 100 साल रुक गया फिर हुआ, फिर 50। इतिहास में रुक रुक थोड़ा समय समझिए 20 से 25-30 साल होता है, ठीक है ना। हिस्ट्री में पढ़िएगा तो थोड़ा सा समय 20 से 25 साल रुक रुक कर हुआ, ठीक है ना। लगातार माने कंटिन्यू, तो लगातार ना हुआ है जी। लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। आंग सांग सू की संबंध किस देश से है? तो आपको म्यांमार से है। सैनिक तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपना शासन वहीं पे शुरू किया था लोकतंत्र का। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था आंग सांग सू की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के दौरान हुआ था? तो 1789 का फ्रांसीसी क्रांति का, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास का। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता है? तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। हड़ताल करना मौलिक अधिकार में नहीं आएगा, आंदोलन करना आ सकता है, वो भी बिना आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आप मौलिक अधिकार का हनन होने से जो मौलिक अधिकार रोकता है उसे आर्टिकल 13 कहते हैं। तो आर्टिकल 13 हड़ताल मतलब विरोध हो जाएगा उसका। संघ अथवा संगठन बनाने का, विचार अभिव्यक्ति का, तो इसमें ना ऑप्शन ए होगा हड़ताल करने का। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता है? तो संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 में है, विचार अभिव्यक्ति का ये भी आर्टिकल 19 में है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए होगा इसका, डी नहीं होगा। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपको
15 है, बुक में दिया हुआ है। देखिए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम वीडियो बना के हम हिस्ट्री में 9th और 10th का देखिएगा MCQs, उसमें बढ़िया से UNO के बारे में डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो भारत को नहीं है, ठीक है ना। 5 गुणा का वीटो प्राप्त है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया, ठीक है ना। भारत को नहीं है। भारत को मिल रहा था तो ही जाके दे दिए, चाइना को दे दिए। हिंदी चीनी भाई भाई, ये बड़ा ऐस काट रहा है चाइना। चिली के पिनोसे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1988 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? तो 2006 में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ष 2006 में जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख एल्बर्टो वेस्ले, जिनकी हत्या 1973 हुए विद्रोह के दौरान कर दिया गया था, इनकी बेटी मिशेल वेस्ले विजयी रहीं। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। इन कथनों में से कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखा था? तो प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, ठीक है ना। पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्राप्त किया गया था? तो पोलैंड में किया गया था, लेक वलेसा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो हो जाएगा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था से मिलेगा, ठीक है ना। बाकी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाएंगे तो होगा ही नहीं, काहे कि लोकतंत्र का प्राण किसको बोला जाता है? राजनीतिक दल को बोला जाता है। बाकी ये सैनिक तख्तापलट भी नहीं होगा, वंशानुगत राजतंत्र भी नहीं होगा। प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? तो भारत में लोकतंत्र था, रोम में भी था, चीन में भी था, लेकिन रूस में नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? तो आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। और भारत के पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इस बात को रखिएगा। बाकी भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का संसदीय जो है उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है ना। उसमें संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? तो विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से नहीं मिलती है, वही लोगों को समानता के लिए संघर्ष से मिलता है, उपनिवेशवाद का अंत से मिलता है, लोगों की स्वतंत्र के चाह से मिलता है, लेकिन विदेशी आक्रमण द्वारा नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो आसियान नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, तो प्लीज़ इत्मीनान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि धनी देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो नहीं हो। इसका हो जाएगा दुनिया के सभी देशों के समान व्यवहार हो, ये बुक का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो उस समय के अनुसार देखिए, जब प्रश्न बना था ना तो उस समय बान की मून होगा, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस वर्तमान महासचिव हैं, ठीक है ना। और पहले महासचिव का बात लिया जाए तो नॉर्वे के त्रिम्बेली, ठीक है ना। महासचिव के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो न्यूजीलैंड को हुआ था। देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना था? इसका हो जाएगा आपको 1948 में प्रथम बना था, लेकिन उसको मतलब क्या किया गया, राजा द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है, तो इसका हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ओयंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? चिली के थे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो हो जाएगा दक्षिण नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसको हम लोग देखेंगे। स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है ना। जापान है, इस नहीं होगा। भारत है, नहीं होगा। उसमें भारत होगा, नहीं होगा, ठीक है ना।
और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का 52 + 54, यानी कि समझिए 56-57 का प्रश्न हम लोग देख लिए और बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, ठीक है ना। तो चलिए, कोई भी त्रुटि हुआ हो या कोई भी इसमें आपको डाउट हुआ है तो टेलीग्राम में हम लोग पब्लिक कर दिए हैं, उसको आप लोग सवाल कर सकते हैं उस पर, ठीक है ना। आप लोग कोई भी दिक्कत तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें क्या क्या मेहनत करना है उसका भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।